अत्याचार भी होंगे, गालियां भी खानी पड़ेंगी, लेकिन बिना डरे, बिना घबराए, पवित्रता की प्रतिज्ञा निभाते हुए श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनने की, विकारों पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण निर्विकारी बनने प्रति ध्यान देने की, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से संपूर्ण शुद्ध बनने की शिक्षाएं। परमात्मा से बहुत स्नेह है, भावनाओं में बहकर बोलते हैं हम सब, दावा भी करते हैं कि परमात्मा से स्नेह है, परंतु स्नेह सच्चा सबूत मांगता है जो कि हम दे सकते हैं जब हम उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलें, स्वयं को परिवर्तन करें और बाप समान बनकर दिखाएं। हम आत्माओं का स्नेह तो नंबरवार होगा, परंतु निराकार परमात्मा का हम आत्माओं से अति स्नेह है, ये तो 100% पक्का है। और हम आत्माओं की कमियों को खत्म करने की रोज युक्तियां बता रहे हैं। देखना नहीं चाहते हैं परमात्मा कि हम में कोई कमी रह जाए। बेदाग हीरा बनाने की शुभ आश रखते हैं और रोज विधि के साथ उमंग उत्साह भी दिलाते हैं। पिता हैं हम आत्माओं के, इसलिए आप समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। जब परमात्मा का अति स्नेह अनुभव करते हैं तो ये प्रश्न उठता है मन में कि इतने स्नेह का क्या रिटर्न दें, और पूछते भी हैं उनसे कि क्या करें। तो प्यारे परमात्मा भी प्यार से अपने दिल की आश को स्पष्ट करते हैं कि अब स्वयं को टर्न कर लो, अर्थात कलयुग से मुख मोड़ रिटर्न जर्नी करो, अनादि और आदि स्वरूप की तरफ चलो, फिर से सतुगुणी बनो, फिर से सतयुगी बनो। स्नेह के बदले अपनी सारी कमी कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्ति मार्ग में तो नौधा भक्ति करने वाले भगत तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमात्मा तो शरीर का सिर उतारने को नहीं कहते हैं, लेकिन रावण के देह अभिमान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट अलबेलापन आलस्य जो सूक्ष्म सिर लगे हुए हैं उन्हें उतारने को कहते हैं। ये कमजोरी के सिर आत्माओं को बिल्कुल कमजोर बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं। इसलिए समझ देते हैं परमात्मा कि थोड़ी भी कमजोरी का सिर अपने ऊपर नहीं रखो। कर्म करते तरह तरह की बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते हुए साक्षीपन की सीट पर रहो, अर्थात कोई कुछ भी करे या कोई भी बात आए तो दिल पर नहीं लेनी है, देह अभिमान में आकर रिएक्ट भी नहीं करना है। जब ये दो बातें नहीं करेंगे बल्कि दुआएं देंगे तो परमात्मा हमारे साथी बन जाएंगे। देह भान में, देह अभिमान में सोचना, बोलना, कर्म करना जब से शुरू किया है ड्रामा में, तब से विकर्म अर्थात विकारवश पाप कर्म करने शुरू किए हैं। कुछ तो सजाएं हर जन्म में मिलती रहती हैं, गर्भ जेल में भी सजाओं द्वारा भुगतान करते हैं, माफी मांगते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर से जब जन्म लेते हैं तो नए परिवार के बन जाते हैं, भूल जाते हैं सारे वायदे जो धर्मराज की मौजूदगी में परमात्मा से करते हैं। इस विधि से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, जिसे परमात्मा की याद में रहकर भस्म करना है। अज्ञानता में किया, इसलिए याद से चुप्त करने की विधि बता रहे हैं रहम दिल परमात्मा, ताकि धर्मराज की कड़ी सजाएं न खाएं और विनाश के सेक से भी बच जाएं। पुराने पापों को भस्म करने की विधि है, इसलिए उसके बाद फुल स्टॉप लगाने का भी फरमान मिला है कि अब देह भान और देह अभिमान के वश हो कोई कर्म नहीं करना है। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने परमात्मा की श्रीमत प्रमाण जैसे समझा कि हम आत्मा हैं, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता सुख शांति आनंद शक्ति है, तो उन्होंने उस दिन से अटेंशन रखना शुरू कर दिया कि वे आत्मा हैं और औरों को भी आत्मा रूप में देखना शुरू कर दिया। देह सहित देह के सब धर्म और संबंधों को छोड़ माँ में कम याद करो का फरमान मानकर उन्होंने लौकिक दृष्टि से परिवार वालों को देखा ही नहीं, सभी को आत्मा रूप में देखा। परमात्मा ने कहा, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो इतनों की पालना करते हुए भी वे कभी भी किसी के लगाव दबाव प्रभाव में नहीं आए, बल्कि ईश्वरीय कर्तव्य पर सदा तत्पर रहे।
कभी भी परदर्शन, पर चिंतन, पर मत, पर दोष का कर्म नहीं किया। संक्षेप में उन्होंने पुरानी भूलों को स्वीकार किया, पापों को भस्म करने के लिए याद की यात्रा प्रति फुल अटेंशन रखा, लेकिन न कभी देह का भान या देह के अभिमान में आए, न उनके वश होकर कोई संकल्प बोल कर्म किए, अर्थात परमात्मा से शिक्षा मिलते ही शिक्षाओं पर चलना शुरू कर दिया। कोई भी भूल नहीं की, 1 का 100 गुना दंड मिले ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं। परमात्मा की मुरली का एक एक डायरेक्शन हम आत्माओं को आगे के पाप कर्मों से 100 गुना दंड से बचाने के लिए है। जब से हम उनके बने हैं, हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी अवज्ञा की है। उन सभी अवज्ञाओं का 100 गुना दंड जमा होता जाता है और सजा भी मिलती जा रही है, क्योंकि हर संकल्प बोल कर्म का हिसाब सभी का बनता जा रहा है। जितना समय हम ले रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी में निश्चय करने में, जितना हम खुद को आत्मा समझ चलने में निश्चय करने में समय ले रहे हैं, उतना 100 गुना दंड खुद के लिए जमा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं है तब तक आज्ञाओं का पालन भी नहीं होता है। आज्ञाओं पर चल रहे हैं तो 1 का 100 गुना पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि सिर पर पाप कर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए शारीरिक बीमारियां आती हैं। अब पाप कर्म नहीं करके हमें कर्मातीत स्थिति बनानी है। पुराने कर्म भोग को खत्म करने का समय मिला है, नया कोई और नहीं करना है। पाप कर्म मानसिक और शारीरिक बीमारियां बन सामने आते हैं, इसलिए इस कयामत के समय में शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्त रहना है। तो परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ सुकर्म करो, पुण्य कर्म करो। श्रीमत के विपरीत चलेंगे तो शारीरिक और मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो हमें फॉलो फादर करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने अटेंशन रखा कि आत्मा का पाठ पक्का रहे, जैसे सदा उन्होंने सभी के प्रति आत्मिक भाव रखा, कल्याणकारी भावना रखी, श्रीमत पर सदा एक्यूरेट चले, ऐसे ही हम सब भी अटेंशन रख श्रीमत का पालन करें और विक्रम करने से सदा बचे रहें। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन अर्थात ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का एक्यूरेट नाम हो, क्योंकि ज्ञान के विस्तार के बाद याद की यात्रा पर रहते रहते हमें विज्ञान की स्थिति तक पहुंचना है, जब सब कुछ भूल जाए, यहाँ तक कि ज्ञान भी भूल जाए, अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोह स्थिति हो जाए। आत्मा परमात्मा बस, तीसरा कुछ भी नहीं। ज्ञान हमें उस उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए ही मिल रहा है। विस्तार से सार की तरफ जाना है हमें। असीम आनंद की स्थिति है वो, जहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा की स्मृति होगी। ज्ञान योग विज्ञान से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अन्य आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति लेने की समझ मिले, उसके लिए परमात्मा युक्ति बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का नाम रखो तो सभी का अटेंशन जाएगा और वे भी आकर अपना वर्षा जरूर लेंगे। भक्ति में स्थूल फेरों द्वारा चारों धाम की यात्रा करते हैं और फिर कहते भी हैं कि चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात परमात्मा को नहीं पा सके। परमात्मा समझाते हैं कि चारों धाम की यात्रा यादगार है आत्मा के चारों युगों के पाठ का। परमात्मा सूक्ष्म फेरे लगाने की विधि बताते हैं, समझाते हैं कि जितना हम उन्हें याद करेंगे, जितना हम सृष्टि रूपी चक्र को बुद्धि में फिराएंगे, उतना ही विक्रम विनाश होंगे। याद भी थोड़ा नहीं बल्कि अब देहधारियों को तो याद नहीं करके एक परमात्मा को याद करना है, और किसी को याद करेंगे तो पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो पाप कर्म कटते जाएंगे। ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात ज्ञान को जीवन में धारण करने से अभी संगम युग में भी जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं और भविष्य में सतयुग त्रेता युग का वर्षा मिलता है। ज्ञान से वेल्थ और योग से हेल्थ मिलती है। परमात्मा रूहानी कमाई करने की विधि बता रहे हैं, जिसे चाहिए कमाओ और अपने लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का भाग्य बनाओ। जीवन में रहते सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति है।
विज्ञान से मुक्ति देह की दुनिया से मुक्त अवस्था है। अभी देवी देवता का सुख, शांति का मर्तबा मिल रहा है। ये संदेश सभी को देने का डायरेक्शन दे रहे हैं परमात्मा। करावनहार परमात्मा स्वयं बताते हैं कि सेवा किस विधि से करनी है और कैसे समझानी है। 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है। वैरायटी मर्तबे हैं, क्योंकि कोटों में कोई परमात्मा के बच्चे वैरायटी पुरुषार्थ करते हैं। कुछ परमात्मा का बनकर फिर पुरानी दुनिया में भी चले जाते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं। आश्चर्यचकित होकर उनके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि अपने पुरुषार्थ की तरफ अपना पूरा अटेंशन देना है। कोई ज्ञान छोड़कर चला जाता है तो यज्ञ में विघ्न रूप बनता है, क्योंकि हलचल तो करके जाता है, पौधों का ध्यान जाता है, जाकर फिर यज्ञ की विपरीत बातें भी करते हैं। परंतु परमात्मा समझाते हैं कि नथिंग न्यू, बहुत अत्याचार होंगे, काम और क्रोध के विकार वाले विघ्न तो जरूर डालेंगे। दुनिया कहती है शादी करो, परमात्मा कहते हैं कि नहीं करो। जो परमात्मा की श्रीमत को मानते हैं वे श्रेष्ठाचारी बनते हैं, विकारों से दुनिया भ्रष्टाचारी बनती है। परमात्मा समझाते हैं कि बिना विकारों के विष से दुनिया शुरू हुई थी, इसलिए पुनः निर्विकारी बनो। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए परमात्मा का फरमान है वाइसलेस बनो और अपना राज्य लो। संगम युग ही समय है संपूर्ण और संपन्न बन अपना राज्य लेने का। मैली आत्मा परमात्मा के संग से साफ हो रही है। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ परमात्मा हम आत्माओं को भी मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। समझ देकर परमात्मा टाइटल देते हैं। उस टाइटल की नॉलेज को जीवन में प्रैक्टिकल में धारण कर अपना बनाते हैं, फिर उसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म में आते हैं तो मास्टर कहलाते हैं। जब तक टाइटल को समझकर यूज नहीं करते हैं तब तक मास्टर नहीं हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से हम वो नहीं बन जाएंगे, बल्कि परिस्थितियों में, परीक्षाओं में जब शक्तियों को यूज कर सफलता प्राप्त करते हैं तब मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल को प्राप्त करने के हकदार बनेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अंत में तो सभी को सत्य को समझना ही है, इसलिए जो समय से पहले समझ सकते हैं उन्हें तो समझाओ और बाकियों को संदेश देते जाओ कि एक परमात्मा को याद करो तो पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। जितना शुद्ध बनेंगे उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि ऐसी आत्माएं भी आएंगी जिन्हें मुरली सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन योग करना अच्छा लगेगा। तो समझना है कि उन्हें स्वर्ग में नहीं आना है। वे उस समय मुक्ति धाम में रहेंगे जब धरती पर स्वर्ग होगा। जिन्हें ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी लगेगी वे देवी देवता धर्म वाले होंगे। पढ़ाई अच्छी लगना माना चारों ही विषयों में, अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में फुल अटेंशन। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी चढ़ती कला होती है और जो नहीं चलते हैं उनकी गिरती कला हो जाती है। गिरती कला वाले देवी देवताओं के चित्र टेढ़े बांके काले बना देते हैं, जबकि देवी देवता तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, निर्विकारी सतो प्रधान होते हैं। उनकी दृष्टि शरीरों की तरफ नहीं होती है, इसलिए मंदिरों में दिखाते हैं कि जड़ चित्रों की दृष्टि सामने होती है और लक्ष्मी नारायण के चित्रों में दूरी भी होती है, जो दर्शाता है कि वे सब देह के भान से बिल्कुल परे पवित्र रहते हैं। सभ्यता से व्यवहार में आते हैं। कलयुग के अंतिम वर्षों में ही बाइस्कोप अर्थात सिनेमा शुरू हुआ है। 100 वर्ष पहले ये नहीं था। सिनेमा से ही देह का अभिमान और विकार चरम सीमा पर पहुंचे हैं। सिनेमा मायावी है जो आत्माओं को उल्टी राह दिखाता है। परमात्मा की तरफ से बिल्कुल मना है देखना। उनका कहना है कि देखने वाली आत्मा उल्टा कर्म जरूर करेगी, तो इस सिन की माँ से पूरा परहेज रखना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा का कहना जरूर मानना है। अभी तो ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे अर्थात पवित्र बनने का समय है, इसलिए पतित कोई भी काम नहीं करना है। काला अर्थात विकारों से जन्म लेना, फिर विकारों में जाना,
ये कलयुग के समय की स्थिति है। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे फिर से सुंदर बेदाग बनना है। हमें खुद बनना भी है और परमात्मा का निमंत्रण भी सभी आत्माओं को देना है। फिर चाहे कोई गालियां दे तो भी बुरा नहीं मानना है। परमात्मा कहते हैं संगम युग में गालियां तो खानी ही है। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो सबसे ज्यादा गालियां खाई, परंतु सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखकर यही शुभ आश रखी कि एक दिन बुद्धि का ताला खुल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि सभी प्रति यही शुभ भाव रखो कि सभी का समझ का नेत्र खुल जाएगा और सब ठीक हो जाएंगे। ओम शांति।